वैष्णो देवी से लाए थे एक डंडा खूबसूरत। घर पे पड़े पड़े दिखाई उसने अपनी रौनक। अब क्या करें इस डंडे का जो है इतना अच्छा। चलिए बनाते हैं इसका लैंप, लगा के एक रस्सी का गुच्छा। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत ही स्टाइलिश, मॉडर्न एंड बहुत ही बढ़िया दिखने वाला ये सुंदर सा प्यारा सा लैंप। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए भाई देखते हैं अपने स्टॉक में से क्या मिल सकता है लगाने के लिए। भाई वाह, यहाँ पर तो बहुत कुछ है। आइटम्स को धो के अच्छे से सुखा लें। लाइट को फिक्स करने के लिए आपको चाहिए एंकर फास्टनर, ये ऊपर से छत से लगेगा। उस पे लगाने के लिए आपको चेन चाहिए, जिसके लिए आपको एस हुक चाहिए होगा। चेन आप कोई भी ले सकते हैं, स्टील की, एल्यूमिनियम की, कोई भी ले सकते हैं। और साथ में इस चेन को अपनी लाइट से फिक्स करने के लिए चाहिए होंगे आपको क्वेश्चन मार्क हुक्स। वैसे तो ये नेचुरली बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाल के पॉलिश कर ली है, जिससे एक शाइन आ गई है एंड बहुत सुंदर ये ब्राउन टेक्सचर आया, आप देख सकते हैं। ये नेचुरली इस तरीके से खुल गई थी, तो मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, इसे नेचुरल ब्यूटी ही रख के मैं इसमें अब क्वेश्चन मार्क हुक लगा लूंगा। तो क्वेश्चन मार्क हुक हमारे ये रहे। इस पूरे डंडे में मैं 2 लगाऊंगा एंड इसको लगाने के लिए मैं ये कंसिडर करूंगा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें खुद से टर्न आया हुआ है, जिससे कि एक यू बना हुआ है। तो मैं इसे इस तरीके से लगाऊंगा कि मेरा यू जो है वो इस तरीके से बने, मतलब कि नीचे की तरफ झुका हुआ बने। तो उसको देखने के लिए मैं अपने डंडे को इस तरीके से रोल कर लूंगा एंड यहाँ पर मेरा यू आएगा। तो इसका मतलब कि मुझे एक क्वेश्चन मार्क हुक यहाँ लगाना होगा और एक यहाँ लगाना होगा। उसको लगाने के लिए यूज करेंगे हम हथौड़ा और कील। कील से सुराग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हुक डाल के टाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हुक घुमाने में दिक्कत हो रही हो तो एक लंबा डंडा ले लीजिएगा, जिससे आपको घुमाने में इजी हो जाएगा। मार्केट पे रिसर्च करने पे मिली मुझे ये 2 इंच वाली रस्सी और ये वाली रस्सी मेरी कलाई के बराबर। आपने ये वाली रस्सी कहीं ना कहीं कैफे में जरूर देखी होगी। अगर आप इसे किसी लाइट वाली शॉप से लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो महंगी बिकेगी, पर अगर आप इसे हार्डवेयर की दुकान से लेने जाएंगे तो ये मिलती हैं दोनों 120 रुपीज पर केजी। और अगर मैं एक अंदाजा दूं तो 1 किलो में ये 1 मीटर चढ़ती है और 1 किलो में ये 1.5 मीटर के आसपास चढ़ जाती है। तो आपको जो लेना हो साइज वो ले सकते हैं। और साथ में लेंगे हम एक पतली सी रस्सी। इसका काम क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब अपनी रस्सी में हम लोग अपने होल्डर को डाल लेते हैं। इसमें होल्डर मैंने ये डबल कोर वाला क्यों लिया है, क्योंकि इसकी वायर जो होती है पतली होती है एंड इसको अंदर घुसाने में हमें इजी रहेगा। तो चलिए सबसे पहला काम तो ये है कि जो उसने काटने के लिए बांधा होगा उसे हम लोग खोल लेते हैं और खोल के उसे संभाल के रख ले, क्योंकि इसका आगे भी काम आएगा। अब ये मैंने खोल लिया है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से किसी एक को उठा के मुझे ऐसे अलग कर लेना है। थोड़ा सा अलग करना है, पूरा अलग नहीं करना है। हल्का सा अलग किया और अपने होल्डर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल के और फिर इसको एज इट इज मैंने बंद कर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये जो है ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऐसे हो चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको बस थोड़ा थोड़ा ऐसे पकड़ के ऐसे ढीला करना है और जो ढीला होके गैप बनेगा उसमें मुझे तार को घुसाते जाना है। तो ढीला किया और इस तार को पकड़ के ऐसे अंदर डाल दिया और देखिए ये अंदर चला गया। अगर आपको लगता है कि अंदर नहीं जा पा रही है तो एक मेटल का स्केल ले लें। मेटल का स्केल क्यों? क्योंकि पतला होता है एंड इजीली इससे वायर आपके अंदर घुस जाएगी। ऐसे कर लें और फिर जब आप एक राउंड इसे घुसा लें, इसके बाद इसको वापस बांध लें ताकि ये जो है आगे फर्दर ना खोले। तो इसको मैंने इस तरीके से बांध लिया और अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसे ढीला करते जाना है और इसमें मुझे अपनी वायर को घुसाते जाना है।
रस्सी हैवी है बट एंड रिजल्ट अच्छा होगा। होल्डर का थोड़ा सा एंड बस निकाल के रखें ताकि आप कनेक्शंस कर पाएं और बाकी इस तरीके से आसानी से घुसा लीजिए। और फिर ये घुसा लेने के बाद अब यहाँ से आप लोग अपने कनेक्शंस कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी रस्सी के अंदर पूरा हमारा होल्डर इनकॉर्पोरेट हो चुका है, बाहर से एक भी वायर नहीं दिख रही है एंड देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। देखिए हर तरफ से एकदम वैसी ही ओरिजिनल जैसे थी वैसी ही है। फॉर कंपैरिजन आप देखिए ये वाली ओरिजिनल रस्सी थी एंड ये वाली जिसमें हमने तार डाली है एंड देखिए कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है, एकदम वैसी ही है, एकदम हार्ड है, एकदम सॉलिड है एंड इसमें इस तरीके से आपका पूरा अच्छे से डल चुका है। अरे वाह, ये तो अपने आप में एक लाइट बन गई। अगर आपको इसे जमीन वाली लाइट बनानी हो तो इसी तरीके से एट रैंडम कैसे भी रखिएगा और बहुत सुंदर डिजाइन में यहाँ खुद से आ जाएगी। और यहाँ और वहां पे डाल दीजिएगा अपने बल्ब और ये आपकी लाइट तैयार है। तो दोनों तरफ होल्डर डाल लेने के बाद मैं इसके बीच में भी सोच रहा हूँ कि अपनी ये वाली वायर मेन वाली वायर डाल लूं। इससे क्या होगा कि मेरी जो वायर होगी वो मिनिमम से मिनिमम दिखेगी एंड कनेक्शन भी मेरा हो जाएगा। तो मुझे उसके लिए बस इतना करना है कि जो होल्डर वाला एरिया है यहाँ पर बस थोड़ा सा कनेक्शन करने के लिए एकदम छोटी छोटी वायर्स में निकाल दूंगा एंड बाकी ये वाली पूरी वायर इसके थ्रू डाल दूंगा। तो काम तो मुश्किल है पर क्योंकि एंड रिजल्ट बहुत सुंदर होने वाला है इसीलिए चलिए काम पे लग जाएं। अपने काम को इजी करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अप्रोक्सीमेटली सेंटर से शुरू करके एक एंड की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए वायर मेजर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको अपनी वायर जो है वायर को एक किसी भी इसमें एंगल में फंसा लेना है और फिर इस पे वायर को लगा के फिर अपने वायर को उसी एंगल पे लपेटते जाना है। इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि आपकी हर 3 के बाद वायर आनी चाहिए जब आप इसे स्पाइरल में डालेंगे। इस तरीके से आप इसे स्पाइरल में डाल लें, उसके बाद चेक कर लें कि आपको कितनी वायर की लेंथ चाहिए। उसके बाद आप उसे आराम से डालना शुरू कर सकते हैं और सेंटर से इस तरफ और सेंटर से उस तरफ जाएंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इसी तरीके से चलिए अपना काम आगे शुरू कर लेते हैं। इसको मेजर कर लेने के बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, 1 फुट अप्रोक्सीमेटली, ताकि बाद में कट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर छोटी पड़ गई तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख लीजिएगा। अगर आपसे अंदर नहीं डाला जा रहा है तो आप बस इसे ऐसे ही ऊपर से भी छोड़ सकते हैं। देखिए क्योंकि सुंदर ही लग रही है, हर 3 के बाद आ रही है इसीलिए बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें। पहले अपनी रस्सी को ऐसे मोड़ के ढीला कर लें, उसके बाद जो ढीली हुई है उसी में ही अपनी वायर को डाल के और फिर इसे स्केल की मदद से बस ऐसे अंदर करते जाएं और ये देखिए आराम से ये घुसते जा रही है। तो बस ये वाला ऑलमोस्ट बस इतना सही रह गया, बाकी आधे से लेकर इधर तक हो गया। ये कर लेने के बाद फिर उस साइड का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टिप, अगर आप डुअल कोर वायर यूज कर रहे हैं तो वैसे केस में आप लोग जो
पतले वाला है ये, क्योंकि ओवल होता है तो इसका जो पतला वाला साइड है वो अंदर की तरफ डालें तो ज्यादा इजी रहेगा। तो इसमें पूरी तरीके से वायर डल जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा हिस्सा दिखाऊं तो आप यही कहेंगे कि ये हार्डवेयर से लाई हुई रस्सी ही है, बट इसके अंदर पूरी की पूरी वायर हमारी डली हुई है। एंड ये देखिए, एक यहाँ से छूटा हुआ है और एक ही यहाँ से छूटा हुआ है। जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था अब मैं उसको काट सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर जो भी मुझे छोटे छोटे कनेक्शंस करने हैं वो भी मैं आराम से कर सकता हूँ। और जब ये सारे कनेक्शन वगैरह हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं अपने आगे लैंप का काम शुरू कर सकता हूँ। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं और फिर आगे लैंप को बना लेते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से हमारी रस्सी जो है वो ऐसी नहीं लग रही है कि इसके अंदर वायर लगी हुई है। ये देखिए, अगर आप इसे किसी लाइट वाली दुकान से लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो रस्सी ही आपको 200 रुपए फिट देता है और उसके ऊपर से वायर अंदर डालने के लिए एंड होल्डर अंदर डालने के लिए वो 200 पर फिट एक्स्ट्रा लेता है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर जो होगा अप्रोक्सीमेटली 400 रुपीज फिट पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कंसिडरिंग मुझे कैसे ये 120 रुपीज पर मीटर मिल गई एंड वायर भी आपकी कुछ ऐसे ही 3-4 रुपए मीटर होती है, तो पूरा मेरा 1 मीटर जो है वो 123 रुपीज का पड़ गया। एंड 1 मीटर में आपके 3.2 फीट होते हैं, तो इसके हिसाब से मेरा 38.4 रुपीज पर फिट पड़ा। तो आप लगा सकते हैं कहाँ 400 एंड कहाँ 38.4 रुपीज। तो इस तरीके से इसे बना लिया है, तो कनेक्शन करते हैं और अपना लैंप टांगते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आसपास के सभी पर्दे हटा के चलिए इस लाइट को लगा लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले करनी होगी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग कैसे करें? सबसे पहले तो आप अपने डंडे का एक सेंटर मार्क कर लीजिए। उसके बाद जहां पर आपको एक डंडा लगाना है वहां का सेंटर मार्क कर लीजिए। दोनों सेंटर्स को आपस में मैच करा के फिर जहां पर आपके हुक्स हैं वहां पर ड्रिल करके एंकर फास्टनर लगाना है। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं। वैसे तो मैं इसमें 5 फुट वाली भी डाल सकता हूँ, पर 6 फुट वाली डाल के थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लुक बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो अपने एस हुक डाल देता हूँ। एस हुक में इसको मार्क डाल देता हूँ ऐसे, और फिर मैं डंडे को भी पकड़ लेता हूँ। तो ये 6 फुट की है तो इसको आधा कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं जो हूँ
लग रहा है मुझे? ठीक लग रहा है। तो ये ऐसे टंग गया। तो अब चलिए इस पे रस्सी लगा देते हैं। चेन वाला लुक तो आपने देख लिया। अब चेन हटा के डायरेक्ट एस हुक में ही लगा देते हैं, क्योंकि बल्ब भी लंबे हैं और स्पेस भी चाहिए। तो ये देखिए ऐसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कुछ चेन का लुक दे रहा है दूर से। तो चलिए अब इसी पे अपनी रस्सी लपेट के इस पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें जो रस्सी थी, क्योंकि वो डिफरेंट थी, इसीलिए अच्छी नहीं लग रही थी उतनी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी टेप लगा रहा हूँ, रेड कलर की लगा रहा हूँ ताकि सुंदर लगे। और इसी से मैं अपनी रस्सी को पूरा अच्छे से सिक्योर कर लूँगा। तो एकदम टाइटली बंद कर लीजिएगा और एकदम अच्छे से। तो ये लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने इसकी कॉइलिंग कर दी है और देखिए कितना हार्ड एंड सॉलिड लुक दे रही है। एंड अब इसी को थोड़ा सा और रिफाइन करके बस ये लाइट तैयार हो जाएगी कनेक्शंस करने के लिए। तो चलिए अब इस लैंप के कनेक्शंस लगा के इसे जला लेते हैं। अब क्योंकि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी ट्यूबलाइट के साथ और ये वाली ट्यूबलाइट मेरी जनरली ज्यादा जलती है, तो इसीलिए मेरे भैया यहाँ पर एक बेड स्विच लगा रहे हैं, जिससे कि ये वाला लैंप इससे अलग हो जाए और जब केवल ट्यूबलाइट जलानी है तो ट्यूबलाइट जला ले, और जब दोनों जलाने हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली जल जाए। तो इस लैंप में आप देख सकते हैं कि बीच में जो हमारा एक क्रैक है, हमने उसको उसी तरीके से मेंटेन किया है, जो कि बहुत ही रस्टिक एंड बहुत ही मैनली लुक दे रहा है इस चीज को। साथ ही आप देख सकते हैं इसकी रस्सी के कर्ल्स जो हैं वो भी कितने खूबसूरत आए हैं। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एक रस्सी है जिसके अंदर आपने वायर डाली हुई है। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें तो रस्सी का एंड जो बल्ब के ऊपर आया है वो भी बहुत ही खूबसूरत एकदम बोशी पैटर्न आया है, जिसने कवर कर लिया है अपने होल्डर को और पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर एकदम ऐसा ही लुक दिया है कि रस्सी से ही आपका डायरेक्टली बल्ब झांक रहा है। तो दिस इज अ परफेक्ट डे लुक फॉर योर कमर्शियल एज वेल एज योर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। शानदार नाइट लुक है तैयार। इसके आप गोले जो हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फ्री ही हैं।